ये तो उन्होंने नहीं लिखन दिया ना, सरकार ने, सरकार की चल रही है। ये तानाशाही दिखा रहे हैं ना वो। भाई सरकार का डंडा आना सब पे, तानाशाही सरकार। यहाँ किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, उनके हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। आज भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जातियों की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये हमको आपस में उलझाते हैं और उलझा करके वोट लेना चाहते हैं। ये समझना पड़ेगा। इनके पास विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। एक भी किसान की आबादी का निस्तारण हुआ है? एक भी किसान को 64% मिला है? एक भी किसान को 10% प्लॉट मिला है? एक भी किसान की परिसंपत्ति के पैसे दिए गए हैं? कोई हुआ है कुछ काम? कि अब की बार जो वोट है वो विकास के नाम पे लेना पड़ेगा। 4.5 साल में ये पूछना पड़ेगा इनसे कि आपने क्या दिया है यहाँ पर। और जाते जाते आप एक जातियों में आपस में और विद्वेष पैदा करके गए। हम कुछ नहीं है, हम सबसे पहले किसान है और किसान के नाम पर इस सरकार को उखाड़ कर फेंको। ये जब तक तुम इस सरकार को ये नहीं बताओगे कि ये आपस में हमको बांट रहे हैं, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर राजनीति करोगे तो ऊपर जाओगे। जाति का बीज इसलिए बुरा है कि हम अंधभक्त हो चुके हैं, हम जाति पर बट जाते हैं और जब जब जाति पर बटे हैं तब तब ये फायदा उठा लेते हैं। हमें जाति पर नहीं बटना। 70% देश में किसान है और जिस दिन वो किसान बन जाएगा उस दिन ऐसी तानाशाही सरकारों को उखाड़ कर फेंक देगा। मीर भोज के नाम से स्कूल चल रहा है वहां पर, तब किसी को नहीं दिखा था वो। कल कैसी क्या दिक्कत होगी थी उन्हें इस बात को बोलने में? गुजरों ने ही वो मूर्ति बनवाई, उनके प्रांगण में लग रही थी, तो क्या दिक्कत थी? अगर ठाकुर इस महान सम्राट को अपना मानते हैं तो वो भी अपने प्रांगण में लगा, इसमें क्या गलत है? भाई ये तो योद्धा हैं, सबके हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत क्या थी? गुर्जर क्यों नहीं लिखा गया अगर प्रतिमा के सामने? ये तो उन्होंने नहीं लिखन दिया ना, सरकार ने, सरकार की चल रही है। ये तानाशाही दिखा रहे हैं ना वो ये दिखा रहे हैं कि ये सरकार किसी एक बिरादरी की है। पर प्रोग्राम तो समाज का था वो, सरकार का थोड़ा ही था। अरे समाज का कहाँ रहेगा जब मुख्यमंत्री आगा? गुर्जर समाज का प्रोग्राम नहीं था वो। गुर्जर समाज का क्या प्रोग्राम रहेगा जब उसने कह दिया कि इसको हटा दो यहाँ से? उसकी ये सरकार की कमी रही है या जिन लोगों ने मूर्ति बनवाई है उनकी गलती रही है? भाई सरकार का डंडा आना सब पे, तानाशाही सरकार है। यहाँ किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, उनके हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। आज भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सबके हैं। उनको ऐसा कोई विवादित बयान नहीं देना चाहिए कि जिससे कि उन्हें ये लगे कि भाई इससे जातियाँ बट रही हूँ। उन्हें तो यहाँ कल कहना चाहिए था कि अगर इनके प्रांगण में गुज्जर सम्राट के नाम से ये मूर्ति लगाने तो लगाने दो इन्हें, गुज्जर सम्राट के नाम से ही। लेकिन विवाद तो प्रोग्राम के पहले से भी चल रहा था ना, कई दिन पहले। तो ये मुख्यमंत्री जी को तो पट्टा पक्ष करना चाहिए था ना, उसका कर ली। मुख्यमंत्री जी के बाद तो कितना बढ़ गया। घर का मुखिया है और उतने तो कह के जानी चाहिए कि मेरे प्रांगण में लगे और मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है भाई? भाई गुज्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति गुज्जर मीर भोज कॉलेज में लग रही है, डिग्री कॉलेज में लग रही है, उसमें ऑब्जेक्शन क्या है? जहाँ ठाकुर सम्राट उन्हें मानते हैं वो ठाकुर सम्राट कॉलेज में लगा लें। मना किसने किया है? तो मना किसने किया होगा? विधायक भी तो गुर्जर समाज से आते हैं वहाँ के दादरी के। भाई मना जिसने किया उसकी क्लियर तो हो गई। विवाद किसका चल रहा था बताइए आप? ठाकुरों का। तो फिर तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी एक विशेष जाति से हैं क्या? तो इसमें क्या अपमान हो गया गुर्जर समाज? ये तो आप देखो, अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? यहाँ पे गुर्जर समाज के बड़े नेता। नहीं, हम गुर्जर समाज के नहीं, हम किसानों के नेता। गुर्जर समाज किसने कह दी? गुर्जर जाति नहीं है। अरे जाति तो बाद में होती है, पहले सबसे बड़ी जाति हमारी किसान जाति है। लेकिन हम जो प्रदेश के मुखिया हैं वो जिले में आए और उस प्रांगण में आए जो प्रांगण 74 साल पहले गुज्जर सम्राट के नाम से बना हुआ है, तब उन्हें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हुआ? देश के प्रधानमंत्री जी ने आज से 3-4 साल पहले ग्रेटर नोएडा में दीनदयाल संस्कृति का एक बड़ा वो बना है वहां पर, उसमें गुज्जर सम्राट मीर भोज के नाम से नाम लिखा हुआ है, तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं था? लेकिन सर अब क्या होगा? उस प्रतिमा को तो अब तो बंद कर दिया गया है, अब वहाँ कोई नहीं जा सकता उसे देखने के लिए। वो तो वही लोग देखेंगे जिन्होंने किया है ना, हमारा उससे कोई पहले लेना देना था ना आज लेना देना। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आज भी कि ये समझना पड़ेगा हमको कि ये जातियों की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये हमको आपस में उलझाते हैं और उलझा करके वोट लेना चाहते हैं। ये समझना पड़ेगा। इनके पास विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में क्या 4.5 साल में कोई एक कार्य ऐसा हुआ जिसे मुख्यमंत्री जी बोल सकते हैं? एक भी किसान की आबादी का निस्तारण हुआ है? एक भी किसान को 64% मिला है? एक भी किसान को 10% प्लॉट मिला है?
एक भी किसान की परिसंपत्ति के पैसे दिए गए हैं? कोई हुआ है कुछ काम? नहीं, कल तो 22 मिनट के भाषण में उन्होंने नहीं बोला है सर। तो 22 मिनट के भाषण में उन पर कुछ होता तभी तो बोलते। 22 मिनट के भाषण पे उन पर कुछ नहीं था। तालिबान तो बोला था उन्होंने, राम मंदिर के बारे में। तालिबान पे, राम मंदिर पे, हिंदू मुसलमान पे, इसी पे तो वोट लिए इन्होंने आज तक। ये देश को समझना पड़ेगा कि अब की बार जो वोट है वो विकास के नाम पे लेना पड़ेगा। 4.5 साल में ये पूछना पड़ेगा इनसे कि आपने क्या दिया है यहाँ पर। और जाते जाते आप एक जातियों में आपस में और विद्वेष पैदा करके गए। आप बड़े कद के यहाँ पर नेता थे, आप पूरे प्रदेश के मुखिया थे, आपका एक शब्द सबको शांत कर सकता था। आपको यह कहना चाहिए था, गुर्जर सम्राट मीर वो जिस स्कूल में मैं आया हूँ, जिन लोगों ने मुझे बुलाया है, जिन्होंने उस मूर्ति को बनवाया है, अगर उसके अनावरण में आया हूँ, उनके प्रांगण में लग रही है, तो किसी भी जाति को इस पर कतई भी बिल्कुल भी विवाद नहीं करना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। तो नहीं बोला तो यही तो गलत बोला। सबसे बड़ा गलत ये है, ये बोलना चाहिए था उन्हें। प्रदेश के मुखिया के रूप में, घर के मुखिया के रूप में बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री के मन में भी शंका है क्या मीर भोज जी को लेकर? मुख्यमंत्री जी कहीं अपने आप को एक जाति से बांध चुके हैं। अगर जब भी हम कहीं पक्ष लेंगे तब हम पे गलतियां होंगी। हमको पक्ष नहीं लेना चाहिए, हमें विशेष जाति से नहीं बदलना चाहिए। हम किसान मजदूर की अगर बात करते हैं तो हमें नहीं कहना चाहिए कि हम गुर्जर हैं, जाट हैं, ठाकुर हैं, अहीर हैं। हमें नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि हम सबसे पहले किसान हैं और किसान की बात करते हैं। तो उन्हें भी यही कहना चाहिए था वहाँ पे कल्ला करके, मुख्यमंत्री बनाऊं मैं, सबके लिए बनाऊं। सर मामला कम होने की वजह ये तो बढ़ता जा रहा है ना सर। और वो बढ़नार घटना तो उनके हाथ में है भाई, उसमें हम तो कुछ करते नहीं। कटाना जी, पीएम साहब आए अलीगढ़ में, वो जाट के नाम पे यूनिवर्सिटी का जो है पत्थर लगा गए हैं। योगी जी कल रहे हैं, गुर्जर के नाम पे राजनीति हो गई है। टिकैत साहब के नाम पे सड़कें नामकरण कर रहे हैं। वो आखिर वो करना क्या चाहते हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश में? टिकैत साहब किसानों के बड़े मसीहा रहे हैं, उनको भी किसी जाति से मत जोड़ो। वो तो नामकरण कर रहे हैं लेकिन। नहीं, नामकरण होना चाहिए। अगर राजेश पायलट जी के नाम से नामकरण होता है तो क्या वो एक विशेष जाति के थे? अगर विजय सिंह पथिक जी के नाम से होता है तो क्या वो विशेष जाति के थे? अगर चौधरी चरण सिंह जी के नाम से होता है तो क्या वो एक विशेष जाति के थे? ये सब लोग, महान जो लोग होते हैं वो सब जाति के होते हैं, वो सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं और जो भी उन्हें मानता है उन सबके लिए सम्मान होना चाहिए। पहली बात तो इसमें ये होना ही नहीं चाहिए भाई गुर्जरों ने अपना उनको मान लिया। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये मेरे हैं और गुर्जर ने मान लिया तो इसमें तो आपका और सम्मान बढ़ गया। और गुर्जरों को भी ये मानना चाहिए, अगर ठाकुर उन्हें अपना मान रहे हैं तो मानो, हमें क्या दिक्कत है? उनका मान सम्मान ही तो बढ़ रहा है। ये सर विवाद अभी उत्पन्न हुआ है, पहले से विवाद कराया है, उत्पन्न होगा वैसे ही गया। अब से पहले क्यों नहीं हुआ? NH-24 पर गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से नहीं है क्या? हरिद्वार में, उत्तराखंड में, जो अभी कुछ दिन पहले मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसमें तीरथ रावत जी थे वहां पर, और वो उससे पहले कौन से रावत जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने किया है। वहां भी तो इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, साहिब सिंह वर्मा ने किया है, तो हर्षवर्धन ने किया है। हर मूर्ति में गुर्जर लिखा हुआ आ गया, इसी मूर्ति में नहीं लिखा गया बस। तो इन्हें तो आपस में उलझाना है केस। ये आपस में झगड़ा करते हैं और उसमें अपनी जीत देखते हैं। मुजफ्फरनगर में क्या कर रहे हैं? खाप को खापों से भिड़ा रहे हैं, खाप को खाप से भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ समझ चुकी है पूरी देश की जनता इनको। आपको तो नहीं भिड़ना चाहिए ना। नहीं भिड़ेगा कौन? काहे को बिगड़ेगा? कोई नहीं भिड़ेगा भाई। अगर वो गलत करके गए हैं तो उसको सही करेंगे, सुधार करेंगे। सभी लोगों से अपील करते हैं हम भी कि आराम से शांति प्रिय तरीका से बैठ करके और उसका निराकरण करें। अगर हमारे प्रांगण में वो लगी हुई है तो उस प्रांगण को, जिस भी प्रांगण में जो लगा है, वो अपने नाम से लिखे, कोई बड़ी बात नहीं। दादरी के विधायक, उनके साथ भी बदतमीजी हो रही थी कल। नहीं, किसी के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम पक्षधर नहीं है। मुर्दाबाद नारे लग रहे हैं उनके पीछे। ये नारे वारे तो जैसे कोई लगा रहे हैं, कुछ लड़के आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, वो गलत बात है। लेकिन इसमें गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों से हमारा एक निवेदन ये है कि शांति प्रिय तरीका से, हमारे गुर्जर मीर भोज सम्राट के नाम से एक स्कूल दादरी में 74 साल से है, उसमें पूरी सिलापट में जो दानदाता हैं उन्होंने उसको बनवाया है। इंटर कॉलेज भी तो है पहले से ही है, वो इंटर कॉलेज पहले था, फिर डिग्री कॉलेज बना। उसकी आज से कोई नींव कोई कल पहले नहीं रखी गई, वो तो पहले से बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कल वहाँ पर कुछ दे के जाना चाहिए था। देकर तो गए सर। क्या दे गए? वो तो ले गए, कई सारी योजनाएं दे के गए। वो कुछ नहीं दे के गए, और जो कुछ दिया दाया था उसे भी ले गए। वो तो एक विवाद और दे गए यहाँ पर उल्टा। क्या दे गए? कुछ भी तो नहीं दे के गए। घर का मुखिया आता है मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए,
उलझाने के लिए नहीं आता। जो राज्यसभा सांसद है सुरेंद्र सिंह नागर जी, उन्होंने भी नाम नहीं लिया कि गुजर कह के नहीं पुकारा है मीर बोझ साहब। नहीं लिया होगा, उसमें तो हम देखो उस विवाद में हम नहीं जाना चाहते कि उन्होंने क्या लिया, क्या नाम लिया, क्या नहीं लिया। ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि गुर्जर सम्राट मीर भोज आज से 74 साल पहले से वहाँ स्कूल की नींव रखी हुई थी, और जो ग्रेटर नोएडा में बड़ा संस्कृति मॉल हॉल बना हुआ है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुर्जर सम्राट मीर भोज की उसकी गैलरी में उद्घाटन किया हुआ है। सर, दादरी को गुर्जरों की राजधानी भी कहा जाता है, और ये जो घटना हुई है मूर्ति के नाम को लेकर के, आप अपने आप को कहाँ समझते हो, कहाँ देखते हो आज इस? हम तो ये समझते हैं कि आज लोगों को समझ जाना चाहिए, ना हम कोई गुर्जर हैं, ना कोई जाट हैं, ना कोई ठाकुर हैं, ना कोई अहीर हैं, हम कुछ नहीं है। हम सबसे पहले किसान हैं, और किसान के नाम पर इस सरकार को उखाड़ कर फेंको। ये जब तक तुम इस सरकार को ये नहीं बताओगे कि ये आपस में हमको बांट रहे हैं, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। सर, जो गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है दादरी, वहाँ पर आपसे आपकी पहचान छीन ली गई है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। भाई हमारी पहचान छीनने की इनकी औकात नहीं, हम किसान हैं, किसान की पहचान छीन तो लें। किसान तो आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। नहीं क्या हम भी अपने घर पे भी रहेंगे, हम दादरी में किसान है क्या? और दादरी में किसान नहीं रहेंगे? आपकी भारतीय गुर्जरों के नाम पे जाता नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप ये कह लगो मुजफ्फरनगर में जाकर के तुम और कुछ हो जाते हो, दादरी में जाकर के कुछ और हो जाते हो, ये गलत बात है। हम किसान हैं पहले, उसके बाद हम कुछ हैं। पहले हम किसान हैं और किसान की बात करेंगे, और जो किसान की बात करेगा उनकी ताकत नहीं, वो बीच में कोई हमारे बीच में जाति का बीज बो देगा। जाति का बीज इसलिए बुरा है कि हम अंधभक्त हो चुके हैं, हम जाति पर बट जाते हैं, और जब जब जाति पर बटे हैं तब तब ये फायदा उठा लेते हैं। हमें जाति पे नहीं बटना। 70% देश में किसान है, और जिस दिन वो किसान बन जाएगा उस दिन ऐसी तानाशाही सरकारों को उखाड़ कर फेंक देगा। हमें किसान बनना है ना, हमें गुर्जर जाट ठाकुर अहीर नहीं बनना। सर, महापुरुषों की तो एक पहचान होती है ना सर। अरे तो वो तो रहेगी, उन्हें पहचान है, कौन खत्म कर देगा? ना मैं खत्म कर सकता, ना आप खत्म कर जिस सकते। प्रकार से ऐसे नहीं हो सकता, वो कुछ भी कह के जाए ऐसे खत्म नहीं होती है। क्या सर इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है? ना इतिहास बदले जाते, वो इतिहास बदले नहीं बदले जाएंगे। इतिहास कभी नहीं बदले जा सकते हैं। संविधान बदला जा सकता है, इतिहास नहीं बदले जाते हैं। संविधान में क्लोजिंग चेंज हो सकती हैं, इतिहास में क्या चेंज हो जाएगा? जो कल यहाँ शहीद हो चुके उनको वो ये कह देंगे शहीद नहीं हुए। इतिहास को कौन बदल देगा? चोरी चोरा कांड में जो दलितों के पिछड़ों के नाम ही गायब कर दिए शिलापट से। हाँ तो वो तो लिख दो ना, ऐसे शिलापट से तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं जैसे कल गड़बड़ हो रही थी। ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी, आप तो जागृत रहना। क्या सर वहाँ चेंज हो गया शिलापट या मूर्ति क्या नाम हो? वो तो वहीं का निर्णय लेगी, वो विद्यासभा है, वहाँ पर उसका अपना कार्यक्रम था, और उन्हीं को गुर्जर विद्यासभा को ही इस पर अपना बयान देना चाहिए। हमारी तो सभी से अपील यही है कि पूरी शांति प्रिय तरीका से आराम के साथ बैठ करके बातें करें, और जिस प्रांगण में जो भी वो मूर्ति लगी हुई है उसी के नाम से वो मूर्ति वहीं पर लगे। अगर किसी को ये है कि ये मेरे भी शासक रहे, मेरे भी राजा हैं, मेरे भी पूर्वज हैं, तो वो मूर्ति और बना लें, कौन मना कर रहा है किसी से? सवाल आपसे, क्या गौतम बुद्ध नगर में गुर्जरों की राजनीति ढलान पर चली गई है? क्या एक सीट रह गई सिर्फ आपकी दादरी वाली? गुर्जरों के नाम से अगर राजनीति करनी शुरू करेंगे तो ढलान पे ही जाएगी। किसान के नाम पर अगर राजनीति शुरू कर देंगे तो ढलान पे नहीं जाएगी, नित्य रोज ऊंचाइयों पर जाएगी। किसकी तरफ इशारा है? मैं तो किसी की तरफ भी नहीं कर रहा, मैं तो सबकी तरफ कर रहा कौन कर रहा? हूँ। गुर्जरों के नाम पर राजनीति करोगे तो डाउन जाओगे, किसान के नाम पर मजदूर के नाम पर राजनीति करोगे तो ऊपर जाओगे। किसान और मजदूर के नाम पर राजनीति करनी शुरू करोगे, उनके काम शुरू करो, तो गुर्जर जाति, ठाकुर जाति, जाट जाति, जिस जाति को भी आप जोड़ना चाहते हैं उनका काम होगा, तो वो सब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप अगर एक विशेष जाति के साथ जुड़ोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए ठीक है सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।